हेलो स्टूडेंट। तो ये जो क्लास होने वाली है वो संविधान के भाग कितने हैं भाई, संविधान में कितने भाग होते हैं उनके बारे में होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि संविधान में हमारे टोटल कितने भाग होते हैं। तो हमारे संविधान में टोटल वैसे तो आपने 22 भाग पढ़े होंगे, लेकिन कहीं कहीं आपने सुना होगा कि भाई 25 भाग भी होते हैं। तो आज आपको पता चल जाएगा कि 25 कब होते हैं और 22 कब होते हैं, मतलब भाग। तो अब देखिए, भाग की बात करें तो संविधान में कितने भाग हैं। तो संविधान में नॉर्मली आपने देखा होगा या सुना होगा कि संविधान में नॉर्मली कितने भाग होते हैं। तो संविधान में नॉर्मली 22 भाग होते हैं। ठीक है, आपने ये सुना होगा, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि संविधान में 25 भाग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो संविधान में 25 भाग कैसे होते हैं, संविधान में 22 भाग कैसे होते हैं, तो ये इसका आंसर भी आपको इसी वाली वीडियो में मिल जाएगा, इसी वाली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है वो किसके लिए होने वाली है, संविधान के भागों के लिए होने वाली है। और इसी क्लास में हम जानेंगे कि भाई संविधान को हिंदी में किसने लिखा, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा। ये सारी बातें अभी हम इसी क्लास में जानने वाले हैं। जैसे हम क्या क्या जानेंगे इसमें, इसमें जानेंगे कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा, संविधान को उर्दू में किसने लिखा। ठीक है, तो ये सारी बात भी हम इस वाली क्लास में जानने वाले हैं। तो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं संविधान के भागों से। तो देखिए, जो हमारे संविधान का आ, सबसे पहले तो देखो थोड़ी सी नॉलेज जान लेते हैं हम इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि संविधान क्या है। तो देखिए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी। तो देखिए, अगर नॉर्मली देखा जाए कि भाई संविधान क्या है, ठीक है, तो संविधान क्या है अगर इसके बारे में नॉर्मली देखें तो देखिए, संविधान क्या है, एक किताब है। संविधान क्या है, एक बुक है। ठीक है, अब बुक है तो संविधान में आता क्या है भाई, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा होता है संविधान के द्वारा सरकार के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं तथा सरकार हमारे देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाएगी, इसके बारे में सारे नियम कानून लिखे होते हैं किसमें, संविधान में। तो संविधान क्या है, इट इज ए बुक इन विच मैनी फंडामेंटल राइट, मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो इनमें क्या है, मौलिक अधिकार भी होते हैं, फंडामेंटल राइट जिनको हम बोलते हैं, और डीपीएसपी भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। अब देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए ध्यान से, भारत राज्यों का संघ है। भाई भारत क्या है, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है भारत, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे मेन जो हम बात कर रहे थे कि भाई हम चलेंगे भाग नंबर 1 से लेकर के भाग नंबर 22, या कभी कभी आपने 25 में सुना होगा, तो हम उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें भाग नंबर 1, ठीक है, अगर हम बात करें भाग नंबर 1 क्या कहता है, तो देखिए, भाग नंबर जो 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, भाग नंबर 1 में संघ प्लस उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें आते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें आते हैं। ठीक है, तो भाग नंबर 1 में किसके बारे में लिखा हुआ है, भाग नंबर 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा ना कि इंडिया क्या है, इंडिया भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो वो भाग नंबर 1 में लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें भाग नंबर 2 में, तो भाग नंबर 2 में नागरिकता की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। भाग नंबर 2 में नागरिकता की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल कितने 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। और जो नागरिकता है, सिटीजनशिप जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से ली गई थी, वो ब्रिटेन से ली गई है। वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो अपन इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं कहीं, वो कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अब चलिए देखिए, वो नागरिकता कब से लागू हुई भाई, ऑब्वियसली बात है 26 नवंबर 1949 से ये लागू हो गई थी। कब से लागू हो गई थी, 26 नवंबर 1949 से ये लागू हो गई थी। ठीक है, तो नागरिकता हमारी लागू हो गई थी 26 नवंबर 1949 से। ओके, अब चलते हैं भाग नंबर 3 पर। तो देखिए, भाग नंबर 3 किसके बारे में बताता है, भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से हमने ये लिए हैं। और इनमें कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, तो हमारे मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक आते हैं, 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको।
अब चलते हैं हम हमारे संविधान के भाग नंबर 4 पर। अब किस पर चलते हैं हम? हमारे संविधान के भाग नंबर 4 पर चलते हैं। भाग नंबर 4 में क्या है? डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी लिखा है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी? देखिए, डीपीएसपी की फुल फॉर्म याद रखना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई डीपीएसपी क्या है। तो देखिए, डीपीएसपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो ये सबसे पहले किस भाग में लिखा हुआ है? तो हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है ये? हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में क्या आते हैं? डीपीएसपी आते हैं, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं हमने आयरलैंड से, हमने इनको लिया है। देखो, हमने बहुत सारे प्रोविजन कहीं कहीं से लिए हैं। लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने नकल की है। लेने का मतलब ये है कि हमने वहाँ के प्रोविजंस को देखा, वहाँ के प्रावधानों को देखा, और हमारे संविधान के अनुसार, मतलब हमारे देश के अनुसार कौन कौन से प्रोविजन हमारे यहाँ के लिए ठीक हो सकते थे, उन सारे प्रोविजनों को सीख कर उनमें कुछ फेरबदल करके हमने उनको अपनाया है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा संविधान एक नकल का संविधान है या हमने इनको क्या चीटिंग किया है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी भाग नंबर 4 में आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से लिया है, और इसमें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक आते हैं? 51 तक आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि भाई जो हमारे डीपीएसपी हैं वो क्या नहीं है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारे डीपीएसपी हैं ये वाद योग्य नहीं है। ये क्या नहीं है? ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है कि भाई अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता है, कि भाई अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता है तो फिर क्या होगा? फिर आप इनको लेकर के कहाँ नहीं जा सकते हो? फिर आप इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। कहाँ नहीं जा सकते हो? इनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। जबकि अपन ने देखा था कि अगर आपके फंडामेंटल राइटों का वॉयलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते थे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अगर डीपीएसपी का वॉयलेशन होता है तो फिर हम कहाँ नहीं जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता है तो हम कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि भाई वाद योग्य ये क्यों नहीं है? तो डीपीएसपी क्या नहीं है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। या डीपीएसपी न्यायालय में क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है, मतलब अगर इनको लागू ना किया जाए तो आप कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो इनको लेकर के। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो देखिए, अब तो हमने यहाँ तक देखा भाई, हमने देखा भाग 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। अगर आगे बात करें तो देखो, अब बात आती है हमारे भाग नंबर 5 की। अब किसकी बात आती है? भाग नंबर 5 की बात आती है। तो भाग नंबर 5 में किसके बारे में बताया गया है? भाग नंबर 5 में बताया गया है सेंट्रल या संघ सरकार के बारे में बताया गया है। सेंट्रल या संघ सरकार के बारे में किसमें बताया गया है? तो सेंट्रल या संघ सरकार के बारे में भाग नंबर 5 में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें हमको ये पता होना चाहिए भाई किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आते हैं, मतलब आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आते हैं। आर्टिकल 52 से लेके कहाँ तक आते हैं? 151 तक आते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें भाग नंबर 6 की, तो भाग नंबर 6 में राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट आती है। भाग नंबर 6 में क्या आती है? भाग नंबर 6 में स्टेट गवर्नमेंट आती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य सरकार, जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? राज्य सरकार, जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तय आएंगे? तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक आते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 100, ध्यान देना आप इधर, 152 से लेकर के 237 तक। कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 152 से लेकर 237 तक इसमें क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब आइए देखो बच्चों, आप भाग नंबर 7 पर। अब किस पर आना है आपको? भाग नंबर 7 पर। भाग नंबर 7 देखिए, भाग नंबर 7 को हटा दिया गया है। ठीक है, 7वां संशोधन हुआ था। ठीक है, जो अधिनियम 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है?
निरस्त कर दिया गया है। तो भाग नंबर 7 को क्या है, हटा दिया गया है। अब भाग नंबर 7 हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो भाग नंबर 7 को हटा दिया। अब बात आती है भाग नंबर 8 की कि भाई भाग नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। तो भाग नंबर 8 की अगर हम बात करें तो भाग नंबर 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसमें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, तो आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक आते हैं। मतलब 239 से लेकर 242 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। अब अगर भाग नंबर 9 की बात करें तो हमारे संविधान के भाग नंबर 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के कहाँ तक आते हैं, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के, एक मिनट, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक आते हैं, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक आते हैं। अब बात करते हैं हम भाग नंबर 9A की। अब किसकी बात करते हैं, भाग नंबर 9A की, जिसमें क्या आती हैं, नगर पालिकाएं, जिसमें क्या आती हैं, नगर पालिकाएं आती हैं। और नगर पालिकाएं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आएंगी, तो आर्टिकल 243 के पी से 243 ZG तक नगर पालिकाएं आती हैं। अब देखिए, पंचायतें और नगर पालिकाएं ये दोनों लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जो अपन बोलते हैं ना कि स्थानीय सरकार, तो दोनों ये क्या है, दोनों किसका पार्ट है ये, तो दोनों ये स्थानीय सरकार का पार्ट है। कौन कौन, एक तो पंचायत और ये नगर पालिकाएं, दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों स्थानीय सरकार का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखते हैं हम थोड़ा आगे। तो ठीक है, अब आते हैं हम भाग नंबर 10 पर। अब किस पर आएंगे हम, भाग नंबर 10 पर अब हम आते हैं। तो देखिए, अगर भाग नंबर 10 की हम बात करें तो भाग नंबर 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो भाग नंबर 10 में याद रखना है आपको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 244 से लेकर के आर्टिकल 244A तक आते हैं। ठीक है, 244 से लेकर के 244A तक आते हैं। अब आता है हमारा भाग नंबर 11 हमारे संविधान का। तो हमारे संविधान का जो भाग नंबर 11 है, इसमें संघ प्लस राज्य के बीच संबंधों की बात की गई है। मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात किसमें की गई है, जो संघ राज्य संबंध आप और मैं पढ़ते हैं, तो ये संघ राज्य संबंध की बात की गई है हमारे संविधान के भाग नंबर 11 में। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 245 से लेकर के 263, मतलब 245 से लेकर के 263 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात किस भाग में की गई है, तो भाग नंबर 11 में की गई है। अब आता है भाग नंबर 12। तो भाग नंबर 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, बाद आदि सबकी ये बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 264 से लेकर के कितने आते हैं, जिसमें आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक आते हैं, जिसमें आर्टिकल 264 से लेकर कितने तक आते हैं, 300A तक आते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब अगर हम बात करें भाग नंबर 13 की, तो भाग नंबर 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, इन सब की बात की गई है। मतलब आप इंडिया के अंदर क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो और वाणिज्य कर सकते हो। इन सब की बात किस भाग में की गई है, तो इन सब की बात भारतीय संविधान के भाग नंबर 13 में की गई है। किसमें की गई है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 13 में की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे संविधान का भाग नंबर 13। यहाँ तक ये हमारे संविधान का क्या हो गया, भाग नंबर 13 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो देखिए, अब भाग नंबर 14 की बात करें तो भाग नंबर 14 में संघ प्लस राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं आती हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो संघ और राज्य के बीच जितनी भी सेवाएं आएंगी उनके बारे में बात किसमें की गई है, तो इसके बारे में बात की गई है भाग 14 में, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर के कितने तक आते हैं, 323 तक आते हैं, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है भाग नंबर 14A। इसको ध्यान से देखना है आपको, भाग नंबर 14A। ठीक है, अब देखिए इसको, भाग नंबर 14A की अगर हम बात करें तो देखिए, भाग नंबर 14A में अधिकरण के बारे में बताया गया है। किस बारे में बताया गया है, अधिकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, अधिकरण के बारे में बताया गया है। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 323A से लेकर के 323B तक आते हैं। इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 323A से लेकर के 323B तक आते हैं।
अब हम आ जाते हैं हमारे संविधान के भाग नंबर 15 पर। किस पर? भाग नंबर 15 पर आते हैं। तो देखिए आगे, अगर हम भाग नंबर 15 की बात करें तो भाग नंबर 15 में किसके बारे में बताया है? निर्वाचन के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएंगे? तो इसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ए तक आते हैं। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर के कहाँ तक आते हैं? 329 ए तक आते हैं। 324 से लेकर के 329 ए तक किसमें आर्टिकल आते हैं? तो ये हमारे संविधान के भाग नंबर 15 में आते हैं। इसमें सब निर्वाचन की बात की गई है। तो जितने भी निर्वाचन हम सब पढ़ते हैं वो सब निर्वाचन किस भाग में आते हैं? हमारे संविधान के भाग नंबर 15 में आते हैं। अब आते हैं हम हमारे संविधान के भाग नंबर 16 पर। अब किस पर आते हैं? हमारे संविधान के भाग नंबर 16 पर। तो भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। भाग नंबर 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। और ये कौन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342 तक। आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342 तक ये है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे भाग नंबर 17 मतलब हमारे भाग नंबर 17 पर। तो भाग नंबर 17 में बात की गई है राजभाषा की। किसकी बात की गई है? राजभाषा की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक आते हैं। जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर के कितने तक आते हैं? 351 351 तक आते हैं। अब आता है हमारे संविधान का भाग नंबर 18। ठीक है, और भाग नंबर 18 में बात की गई है आपात उपबंध की। किसकी बात की गई है? आपात उपबंध की बात किसमें की गई है? तो आपात उपबंध की बात की गई है हमारे संविधान के भाग नंबर 18 में। तो हमारे संविधान के भाग नंबर 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। और इसमें आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगे भाई? तो इसमें आर्टिकल आते हैं हमारे 352 से लेकर के 360, 352 से लेकर के 360 तक। जैसे कि अगर आपको आपातकाल के बारे में पढ़ना हो, अगर आपको आपातकाल के बारे में पढ़ना हो तो आप आपातकाल के बारे में इसी चैनल पर पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पर इमरजेंसी के बारे में क्लास डली हुई है, जिसमें आप मोस्टली 3 आर्टिकल के बारे में पढ़ोगे, 352, 356 और 360। 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकलों के बारे में आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इसी चैनल पर आपातकाल के बारे में क्लास डली हुई है। अब चलते हैं हम हमारे संविधान के भाग नंबर 19 पर। तो देखिए, अगर हम भाग नंबर 19 की बात करें तो भाग नंबर 19 में प्रकीर्णन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? प्रकीर्णन के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक आते हैं। जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे संविधान का भाग नंबर 19। अब आता है हमारे संविधान का भाग नंबर 20। और भाग नंबर 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बात की गई है। मतलब संविधान में संशोधन होते हैं उसके बारे में बात की गई है। और इस संशोधन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो सबको पता है कि भाई आर्टिकल 368 है। कौन सा है? आर्टिकल 368 है। तो याद रखना है, संशोधन से संबंधित है आर्टिकल 368। कौन सा है? आर्टिकल 368। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आते हैं हम हमारे संविधान के भाग नंबर 21 पर। अब किस पर आते हैं? हम हमारे संविधान के भाग नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अब हमारे संविधान के भाग नंबर 21 की, तो भाग नंबर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। भाई भाग नंबर 21 में क्या है? भाग नंबर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं। किसमें है ये? भाग नंबर 21 में ये हैं। अब देखिए, अगर देखें तो इसमें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आएंगे? तो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक इसमें आते हैं। अब बात करें भाग नंबर 22 की, तो भाग नंबर 22 में हिंदी में प्राधिकृत पाठ आता है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में किसमें बात की गई है? तो संविधान के भाग नंबर 22 में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 395 से लेकर 300 जिसमें आर्टिकल 393 लेकर के 395 तक आते हैं।